दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 7 विषय विज्ञान का प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, सारे वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। नोट दिया गया, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2 घंटे का रहेगा और पूर्णांक 50 का है। फर्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प छांटकर लिखिए। का क्वेश्चन दिया गया है कि इनपुट डिवाइस है, ये कंप्यूटर लेसन से लिया गया है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है? तो ये कीबोर्ड होती है। दा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये इनपुट डिवाइस होती है। बाकी जो मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर दिए गए हैं ये आउटपुट डिवाइस हैं। खा नंबर है, दहन में सहायता करने वाली गैस। तो दहन में सहायता करती है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक, दहन का मतलब है जलने, आग जलने में सहायता करती है ऑक्सीजन गैस। गा क्वेश्चन दिया गया, इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? तो जल के साथ बच्चों सोडियम क्रिया करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, घा नंबर, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री पर होता है। बा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। अगला प्रश्न है 2 नंबर, इसमें देखो कोई 5 प्रश्न आपको करना है। और पहला का क्वेश्चन दिया है कि बल कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो बल कई प्रकार के होते हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं और उसमें एक एक उदाहरण आपको देना होता है। जैसे पेशी बल हो गया, गुरुत्व बल हो गया, या आकर्षण बल, घर्षण बल हो गया, ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। तो इन सब बलों के नाम लिखना है और उनके एक एक उदाहरण आपको उसके आगे लिख देना है। तो जैसे ही आपके कक्षा अध्यापक ने लिखवाया है वैसे आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका सलूशन भी आपको दे दिया जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम को लिखिए। तो परावर्तन के 2 नियम है, दोनों को आपको लिख देना है। गा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल एवं अवतल दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? इसका आंसर आपको लिखना है, ये एक लाइन में आंसर है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। घा नंबर है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? अंगा है, ध्वनि प्रदूषण के कारण तथा उनके निवारण लिखिए। संचारी और असंचारी रोग से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि सही मिलान कीजिए। स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। इधर आपके स्तंभ का में रोग दिए गए हैं और इधर इसके कारण दिए गए हैं, किस कारण से होता है। तो प्लेग जो होता है बच्चों पास्चुरेला पेस्टिस से होता है, और हैजा जो होता है ये विब्रियो कालेरी से होता है। पोलियो का वायरस ये होता ही है। और पेचिस की बात करेंगे तो ये एंटमीबा से होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चेचक जो होता है वो वेरियोला वायरस से होता है। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर सकते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर प्रश्न देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। का नंबर क्वेश्चन है, डायरिया को क्या कहते हैं? तो डायरिया को बच्चों अतिसार कहते हैं, यहाँ पे आप अतिसार लिख सकते हैं। और अगला देखो, खा नंबर दिया गया है, म्यूकर एक क्या है? तो म्यूकर बच्चों एक कवक होता है, तो यहाँ पर आप कवक भर सकते हैं। फिनाइल DDT क्लोरीन ये रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ यहाँ पर आप भर लीजिएगा। विब्रियो कालेरी एक क्या है? तो विब्रियो कालेरी एक क्या है? तो जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है, यहाँ पे आप जीवाणु भर दीजिए। कैंसर संक्रामक रोग है, यहाँ पे संक्रामक भरना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप इसको भर देंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्न कथनों में सही या गलत के निशान लगाइए। तो जो गलत है उसके आगे गलत और जो सही है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर का दिया गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल में नहीं होते। तो ये बच्चों होते हैं एक ही तल में, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ये पहला ऑप्शन आपका गलत है, ये का वाला क्वेश्चन। और खा क्वेश्चन, परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये बिल्कुल सही है। और परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दर्पणों के लिए लागू होता है, तो ये गलत है क्योंकि ये केवल समतल दर्पण के लागू होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत है। और अंगा क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये दिया गया है कि अवतल दर्पण से कभी आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता, तो ये भी आपका गलत है। तो इसमें केवल खा वाला जो क्वेश्चन आपका दिया गया था ये ही आपका सही है, बाकी सारे गलत दिए गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया गया है कि यदि आपतित किरण व समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण
30 अंश हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। और 7 नंबर प्रश्न है अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में क्या अंतर है, ये लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको लिखना है और ये दीर्घोत्तरीय लगभग प्रश्न है, तो आप लोगों को कम से कम एक पेज में इनको जरूर लिखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से प्रश्न नहीं आते हैं तो आप इसको तैयार करके तभी जाइए। आपको कम से कम 5-6 प्रश्न आपको यहाँ से ज़रूर मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आपके विद्यालय में एपीएस सीरीज का यानी इस सीरीज का अगर पेपर आपके विद्यालय में आता है तो सेम इसी प्रकार से प्रश्न पत्र पूछा जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।